तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूं आपको हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और आज मैं आपके लिए लाया हूं साइंस का ये टॉपिक, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। और इसमें हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का क्या करने वाले हैं, मैट्रिक परीक्षा में जो पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव्स है उसको डील करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का साइंस बुक से फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव करते हैं, ठीक है ना, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर। यह है प्रश्न नंबर 1। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है उसको उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णाधता। तो जिस हमने आपको पढ़ाया था, अगर दूर की वस्तु दिखाई दे तो इसको हम लोग कहते हैं, अगर दूर की वस्तु दिखाई दे तो इसको हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष, और निकट की वस्तु दिखाई दे तो इसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। हालांकि ये सुनने में उल्टा लगता होगा लेकिन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, नेत्र निकट स्थित वस्तु को देख नहीं सकता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, निकट स्थित वस्तु को जो साफ साफ नहीं देख सकता उसको हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो आपको हमने बताया था कि जो चंद्रमा पर कोई व्यक्ति है, दैट मीन्स कि वो अंतरिक्ष पर है, तो जो अंतरिक्ष यात्री है वो आकाश को जो देखेंगे वो किस रंग का उसको दिखाई देगा? काला, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का अपवर्तन नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो बच्चों, निकट दृष्टि दोष हमने पढ़ाया था। जो निकट दृष्टि दोष होता है, नी और याद रखिएगा अ, और दू याद रखिएगा तो ऊ। आपको हमने पढ़ाया था अगर दूर कोई चीज़ रहे तो दूर, तो हम कहते हैं दूर है, यानी ऊ है वो वस्तु ऊ। तो याद रखिएगा दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो दूर होगा तो ऊ और निकट होगा तो अ। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सर ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो सर जी आपको हमने पढ़ाया था जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें सबसे अधिक झुकाव जो होता है वो होता है, आपको हम कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाते हैं, बैंगनी रंग का होता है। तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था विबग्योर, VIBGYOR, जो कि उल्टा से चल रहा था, VIBGYOR। लाल रंग जो है वो कम झुकते हैं और वायलेट कलर जो है, वायलेट बैंगनी रंग जो है वो ज़्यादा झुकते हैं। तो आंसर नंबर सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका जो उत्तर है वो बैंगनी, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सर क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ किसका सबसे ज़्यादा लंबा होता है? जिसका वेवलेंथ सबसे अधिक होगा वो दूर तक पहुँचेगा। तो तरंग दैर्ध्य जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है लाल रंग का, प्रकाश किरण का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर आप देख सकते हैं लाल रंग, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, जो आप चैप्टर को पढ़ लिए हैं वो हमारे साथ ऑब्जेक्टिव करें और साथ ही साथ कमेंट में क्वेश्चन नंबर और आंसर कमेंट करें, ताकि जल्दी से जल्दी आप इस चीज़ का टेस्ट दे सकें, ठीक है ना। तो चलिए अब हम समझते हैं, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस भाग को हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में रेटिना के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल दृष्टिपटल सही है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह
क्या कहलाता है? कॉर्निया, रेटिना, पुतली या आइरिस। तो आप ये जस्ट पढ़े हैं। तो जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं, जिसको आप दृष्टिपटल के नाम से जानते हैं, जस्ट अभी पढ़े भी। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव जो नेत्र होता है, मानव मनुष्य का जो आँख होता है, उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग जनरली प्रिज्म का उपयोग करते हैं। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ऐसा सतह होता है जिसमें 2 त्रिभुजाकार भाग होते हैं, 2 त्रिभुजाकार भाग होते हैं और 3 आयताकार भाग होते हैं। इस प्रकार एक प्रिज्म का निर्माण होता है। ठीक है, तो सर यहाँ पर प्रिज्म क्लियर बन नहीं पाया। इस तरह होते हैं, उधर से एक त्रिभुज होते हैं, सामने से एक त्रिभुज होते हैं। ठीक है ना, जिसमें 2 त्रिभुज होना चाहिए और 3 आयत, एक आयत नीचे से होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं प्रिज्म। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है? जिसका तरंग दैर्ध्य बोले तो वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य किसका सबसे अधिक होगा? तो ये होगा लाल रंग का। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था लाल रंग जो है वो कम झुकता है। जो रंग कम झुकता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, उसका वेवलेंथ जो है वो सबसे अधिक होगा। नीला रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, और बैंगनी रंग का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो हमने पढ़ाया था एक आँख मानव नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं, तो ये न्यूनतम दूरी होती है, जिसको हम निकटतम बिंदु के नाम से भी जानते हैं। तो ये बिल्कुल 25 मीटर नहीं होगा जी, 2.5 मीटर बिल्कुल नहीं होगा, 25 सेंटीमीटर दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन आपका सही है, 25 सेंटीमीटर ना कि मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, 12 नंबर है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। वेरी गुड। चलिए आप आंसर दे रहे हैं, उम्मीद है आप बिल्कुल यहाँ पर सारे प्रश्न का उत्तर दे पा रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम चर्चा करते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं को फोकसित कर सकती है, ऐसा हो पाने का क्या कारण होता है? तो इसको हम लोग पढ़े थे सामंजन क्षमता। मानव नेत्र में एक प्रकार की क्षमता होती है जिसको हम लोग सामंजन क्षमता कहते हैं, जिसके कारण क्या करती है? वो फोकस दूरी को समायोजित कर देती है। तो अभिनेत्र लेंस या मानव नेत्र किसी भी वस्तु का फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है, किसी भी चीज़ का फोकस को समायोजित कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है फोकस को। इसी को हम लोग सामंजन क्षमता के रूप में जानते हैं। तो ये आंसर नंबर आपका हो गया सामंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन जो किया जाता है वो परितारिका के द्वारा होता है, पुतली के द्वारा होता है, दृष्टिपटल या पक्षमावी पेशी के द्वारा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हो गया पक्षमावी पेशी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, एक स्वस्थ आँख की दूरी या दूर बिंदु कितनी होती है? तो हमने पढ़ाया था जो न्यूनतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और जो दूर बिंदु होता है वो अनंत तक होता है, यानी अनंत से 25 सेंटीमीटर तक, यानी 25 सेंटीमीटर से आगे और अनंत तक कहीं भी हो सकता है। तो इसको दूर बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो जो उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दोष को ठीक किया जाता है, इसको हम लोग जरा दूरदर्शिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि मोतियाबिंद जो होता है इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, शल्य दोबारा लेंस को फिट करके ठीक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित कौन करता है? तो हमारे आँख में लाइट को जो है एडजस्ट करता है या लाइट को जो है नियंत्रित करता है, उसको हम लोग पुतली कहते हैं, पुपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली।
ठीक है, तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है, तो ये बिल्कुल पुतली होगा, ये ऑप्शन डी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करती है? तो मानव नेत्र में जो प्रकाश है वो प्रवेश करती है कॉर्निया के माध्यम से, बिल्कुल नहीं जी। लेंस के माध्यम से, बिल्कुल नहीं जी। आइरिस तो बिल्कुल नहीं होगा। तो पुतली के माध्यम से नेत्र में जो है प्रकाश क्या होती है, प्रवेश करती है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? अब देखिए आकाश जो है वो कलर हो जाता है नीला कलर का, ऐसा होने का कारण होता है परावर्तन, बिल्कुल नहीं। अपवर्तन, बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, होगा ही नहीं। प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश, श्वेत प्रकाश जो है अलग अलग रंगों में बढ़ जाते हैं, जिसमें नीला रंग जो है बहुत ज़्यादा फैलता है और लाल रंग कम फैलता है। तो नीला रंग अधिक फैलने के कारण जो है वो आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो अधिकांश किरणों का अपवर्तन जो होता है वो कहाँ होता है, नेत्रों के अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है विबग्योर के नाम से आपको पढ़ाए थे, या बैजानीहा पीनाला। तो बै जो बैंगनी है, बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, विचलित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। तो किस रंग का होता है, नीला, लाल, हरा या बैंगनी? तो सबसे ज़्यादा जो रंग झुकती है वो बैंगनी रंग झुकती है, क्योंकि विबग्योर के नाम से आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, अभी भी आपको बताएं। चलिए यहाँ आप समझते हैं, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। देखिए जब हम इधर से अपना आकाश को देखेंगे तो वो नीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा या अंतरिक्ष पर देखकर अगर कोई भी अंतरिक्ष यात्री हमारे आसमान को या आकाश को देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, काला। तो उत्तर नंबर आपका सी सही है। प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो कौन सा रंग का प्रकीर्णन यानी कौन सा रंग कम फैलता है, सबसे कम होता है? तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा लाल, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा फैलता नहीं है, इसलिए दूर दूर से भी लाल रंग हमको दिखाई देता है, जबकि बाकी बैंगनी रंग वगैरह बहुत दूर से दिखाई नहीं पड़ता। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिकतम प्रबलता से प्रकीर्णित या प्रकीर्णन करते हैं? तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरते हैं तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग का प्रकाश को सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लाल रंग, ऑप्शन नंबर बी है नारंगी, सी नंबर है हरा रंग और डी नंबर है नीला रंग। तो सबसे ज़्यादा हो वो नीला रंग को वो क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं यानी फैलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का कारण या परिणाम है? तो अभी हमने जस्ट बताया आकाश जो है नीला दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण बिल्कुल नहीं, प्रकीर्णन के कारण ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आकाश में जो रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश जब धूल कणों से या हवा के कणों से टकराते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे पानी के कण होते हैं, है ना, मॉइस्चर होते हैं। तो ये 7 रंगों में बढ़ जाते हैं, जिसमें से प्रकीर्णन, इसी चीज़ को प्रकीर्णन कहते हैं। श्वेत प्रकाश जब 7 रंगों में बढ़ जाता है, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकीर्णन कहेंगे। तो यहाँ पर प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर था। चलिए क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो अभी हम लोग पहले भी डील किए हैं। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, अवतल लेंस, वलयाकार लेंस, बाइफोकल लेंस। तो उत्तल लेंस पाया जाता है मानव के नेत्र में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो हमने आपको बताया था मानव नेत्र जो है प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनाता है। प्रतिबिंब कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है काल्पनिक सीधा और छोटा, बिल्कुल सीधा नहीं बनाता है। वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा। तो जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन तय करते हैं कि छोटा होगा या बड़ा होगा। तो हमने आपको कई बार बताया था, अगर ये कोई लेंस है तो
यहाँ पर जब भी वस्तु अनंत से कहीं पर भी रहेगा तो आने वाला प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगा, दूसरा प्रकाश किरण ऐसे होकर जाएगा। तो प्रकाश का जो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा आप बता सकते हैं, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? तो हमेशा और हमेशा ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर कम हो जाएगा तो इससे कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होगा। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तभी हमने आपको बताया था ना, एक प्रिज्म जो है वो 2 त्रिभुजाकार सतह से और 3 चतुर्भुजा या आयताकार सतह से घिरे होते हैं। दैट मीन्स कि ओवरऑल 5 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है पक्षमाभि पेशी। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? पक्षमाभि पेशी। और यहाँ पर जो रेटिना लिखा है ये गलत आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत प्रकाश जो है वो कितने रंगों के मेल से बने होते हैं? आपको मैंने बताया था कि जो श्वेत प्रकाश होते हैं वो 3 रंग से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम लोग क्रमशः आर कहते हैं, जी कहते हैं और बी, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। ये 3 रंग मिलकर श्वेत प्रकाश का निर्माण करते हैं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये है क्वेश्चन नंबर 33। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉन का मान 10 पर पावर -10, 10 पर पावर -8, 10 पर पावर -11, 10 पर पावर, इनमें से कोई नहीं, तो 10 पर पावर -10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉन जो होता है मीटर का 10 पर पावर 10 बोले तो 1 पर 10 जीरो, यानी कि उतना छोटा होता है। ठीक है, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग सब जानते हैं, आप देखे होंगे एम्बुलेंस हो गया या फिर कहीं भी कोई भी तरह का खतरा का निशान दिया जाता है तो वो लाल रंग से दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग जो है वो दूर से ही दिखता है, इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये प्रकाश किरण जो है बहुत ज़्यादा झुकते नहीं हैं और दूर दूर तक दिखाई पड़ते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा लाल। बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो ये जो है लाल रंग, बैंगनी रंग, पीला या हरा रंग। तो बैंगनी रंग जो है सबसे नीचे होता है, इसलिए भीतरी हिस्सा उसी को कहते हैं, और सबसे ऊपरी हिस्सा में लाल रंग होता है, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था हमने, विबग्योर, है ना, विबग्योर या फिर बै जा नी हा पी ना ला। और जो ला होता है लाल रंग सबसे ऊपर में होता है, और जो बैंगनी रंग होता है वो सबसे नीचे होता है, इसलिए भीतरी हिस्सा में कौन सा रंग होगा? बैंगनी रंग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर है। ओके, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है? प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है? परावर्तन, अपवर्तन, परिक्षेपण, परिकिरणन। तो बिल्कुल सही आंसर है परिक्षेपण। ठीक है, तो चलिए बस आज इतना ही है ऑब्जेक्टिव में, और भी इससे बहुत सारा MCQs बन सकते हैं। हमने आपको इसका जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप एक बार पूरा नोट्स फुल्ली पढ़िए और फिर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को बनाइए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला होगा और बिल्कुल मज़ा आएगा। और जो जो पढ़ चुके हैं उनको भी और भी मज़ा आएगा, क्योंकि सारा कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सबों को ये ऑब्जेक्टिव पसंद आया होगा। अगर आप ये पसंद आया तो आप इसे शेयर करें अपने सभी दोस्तों को, ताकि उन सभी का एग्ज़ाम जो है बहुत बेटर जाए, और साथ ही साथ अपने तैयारी को बरकरार रखें हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।